शीर्ष अदालत ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक भी लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषदों में गैर मुस्लिमों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि 3 ही सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने हर एक धारा को दी गई चुनौती पर प्रथम दृष्टया विचार किया है और पाया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसके अनुसार पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक ये तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है। तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है और हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। अब आपको बता दें कि किन 3 मुद्दों पर अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। पहला, क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को अदालत वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। दूसरा, क्या कोई संपत्ति उपयोग के आधार पर वक्फ बाय यूजर या किसी दस्तावेज के जरिए वक्फ बाय डीड घोषित की जा सकती है। तीसरा, अगर किसी जमीन को पहले अदालत ने वक्फ घोषित कर दिया हो तो क्या सरकार बाद में उसे वक्फ की सूची से हटा सकती है या नहीं। अब इसमें याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए और कहा कि ये अधिनियम ऐतिहासिक कानूनों और संवैधानिक सिद्धांतों से पूरी तरह अलग है और इसका मकसद वक्फ की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से नियंत्रण करना है। 25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया। इस हलफनामे में अदालत ने अनुरोध किया कि वो इस कानून पर कोई सामूहिक रोक न लगाए क्योंकि ये कानून संसद ने पारित किया है और इसे संविधान सम्मत माना जाना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को नया वक्फ कानून अधिसूचित किया था। इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस मामले में 25 अप्रैल को 1332 पन्नों का हलफनामा दायर कर वक्फ अधिनियम का बचाव किया और अदालत से ब्लैंकेट स्टे यानी सारे प्रावधानों पर रोक लगाने से मना करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने अधिनियम को मंजूरी दी थी। लोकसभा और राज्यसभा में ये 3 और 4 अप्रैल को पारित कर दिया गया था। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने 3 अहम मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्या उससे जुड़ी हुई अंतरिम ऑर्डर कोर्ट पास करता है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।